हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू वाणिज्य गुरु। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूं 11th अकाउंटेंसी में डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन। हम किस तरह से उसे सॉल्व करेंगे जब वो क्वेश्चन स्ट्रेट लाइन मेथड में हो और क्वेश्चन में मशीन परचेज के साथ साथ मशीनरी को सेल भी किया गया हो। मतलब कुछ साल मशीन हमने यूज किया और कुछ साल यूज करने के बाद जब हम उस मशीन को बेच देते हैं तो उसका कैलकुलेशन किस तरह से होगा, और इस पर्टिकुलर मशीन खाता बनाकर मैं आज आपको उसे समझाने जा रहा हूं। सबसे पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। चलिए, क्वेश्चन देखने के बाद हम उसे सॉल्व। प्रशांत लिमिटेड ने 1 अप्रैल 1998 को एक पुरानी मशीन 40,000 रुपए में खरीदी तथा इसकी मरम्मत व स्थापना में 17,500 रुपए खर्च किए। मूल लागत पद्धति पर 10% वार्षिक ह्रास लगाया जाता है। 30 जून 2001 में मशीन अनुपयुक्त हो गई और 32,500 रुपए में बेच दी गई। 1998 से 2001 तक का मशीन खाता बनाइए, यह मानते हुए कि खाते प्रतिवर्ष 31 दिसंबर को बंद किए जाते हैं। देखिए क्या क्या दिया है। 1 अप्रैल को उसने 40,000 में एक मशीन खरीदी और उसकी स्थापना और उसकी मरम्मत पर 17,500 रुपए खर्च किए। पहले हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले हम ह्रास का कैलकुलेशन कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन कितना लगेगा, एनुअल डेप्रिसिएशन, वो कैलकुलेट कर लेते हैं। उसका कैलकुलेशन करने के लिए क्या है, आपके पास एक सूत्र है। सूत्र क्या है, एनुअल डेप्रिसिएशन बराबर होता है संपत्ति की लागत, है ना। अब लागत में क्या आ गया, तो लागत में उसका परचेस वैल्यू भी आ गया प्लस उस पे जो खर्च हुए वो भी आ गए। तो 40,000 रुपए में हमने उसे खरीदा और 17,500 रुपए उस पर खर्च किए, हो गया 57,500 रुपए। 57,500 रुपए मशीन की लागत हो गई और उसका 10% ह्रास लगाना है तो वो हो जाएगा 5,750 रुपए वार्षिक, एनुअल। जबकि ये मशीन कब खरीदी है, 1 अप्रैल को। खाते कब बंद हो रहे हैं, 31 दिसंबर को। मतलब कितने माह यूज हुआ, तो 9 माह यूज हुआ, तो 9 माह का ह्रास लगेगा। 9 माह का ह्रास लगेगा, 5,750 रुपए का 9 माह का निकाल लेंगे 9/12 करके। ठीक, तो उसको हम निकाल लिए। वो ह्रास की राशि आ गई, 4,312 रुपए 50 पैसे 9 माह का ह्रास हो गया, ये समझिए। अब एक बार तो ये कैलकुलेशन हो गया 9 माह का। बाकी वार्षिक जो ह्रास है वो तो हम स्ट्रेट लाइन मेथड बना रहे हैं, स्थायी किस्त पद्धति है, तो वो 5,750 रुपए ही रहेगा हर वर्ष। तो अब देखिए, चलिए अब हम मशीन खाता बना सकते हैं। हम मशीन खाता बनाते हैं। मशीन खाता शुरुआत करते हैं, कब शुरू होगा, 1 अप्रैल 1998 से, क्योंकि उस दिन मशीन खरीदे हैं। जनरल एंट्री हो जाती है मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो मशीन अकाउंट के डेबिट साइड में हमें लिखना है रोकड़ खाता से। यहाँ 40,000 प्लस 17,500 दोनों को जोड़ के एक साथ कॉस्ट के रूप में उसका दिखाया जाएगा 57,500 रुपए। ये आ गया इसका 57,500 रुपए उसकी कॉस्ट हो गई। अब उस साल कुछ नहीं हुआ, 1998 में उस पर कोई और वृद्धि या कमी नहीं हुई। पूरा साल भर हमने यूज किया, 9 महीने यूज किया। 9 माह यूज करने के बाद 31 दिसंबर को 1998 में हम उस पर ह्रास लगाएंगे। जनरल एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। तो मशीन अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लिखेंगे ह्रास खाता को। कितना, 4,312 रुपए 50 पैसे, जो हमने 9 माह का निकाला है। वो साल भर का तो है 5,750, लेकिन वो वार्षिक है। इस साल हमने 9 माह ही यूज किया तो 9 माह का ह्रास लगा दिए, 4,312 रुपए 50 पैसे हो गया। फिर नीचे उसका बैलेंस निकालना पड़ेगा, क्योंकि डेबिट साइड में है 57,500, क्रेडिट साइड में है 4,312 रुपए 50 पैसे। तो अंतर की राशि निकाल लेंगे, दोनों का अंतर निकाल लेंगे, और वो क्या कहलाएगा, वो कहलाएगा बाई बैलेंस कैरी फॉरवर्ड, है ना, सीडी। ठीक, तो वो बैलेंस सीडी हो गया और वो अमाउंट आ गया 53,187 रुपए 50 पैसे। 31 दिसंबर को उस मशीन की कीमत थी 53,187 रुपए 50 पैसे। अब अगले साल 1999 में जो यहाँ पर कैरी फॉरवर्ड है, सीडी है, वो डेबिट साइड आ जाएगा ब्रॉड फॉरवर्ड के नाम पर। 1998 में 31 दिसंबर को अंतिम शेष था, शेष ले जाया गया। वही 1999 जनवरी 1 में शेष लाया गया, ब्रॉड फॉरवर्ड करके हम डेबिट साइड में दिखाएंगे। इस साल और कुछ नहीं हुआ, तो ये जो बैलेंस आया है 53,187 रुपए 50 पैसे, ये सेम का सेम रहा। 31 दिसंबर, अब 31 दिसंबर को क्या हुआ, 31 दिसंबर को हमने फिर से ह्रास लगाया। जनरल एंट्री सेम हुई, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट। कितना, 5,750 रुपए, क्योंकि अब ये मशीन 1 जनवरी से पूरे 31 दिसंबर तक आपने यूज की, तो अब साल भर का आपको ह्रास काटना पड़ेगा। पिछले साल तो 9 महीने यूज हुआ था तो 9 माह का निकाले, लेकिन इस साल जनवरी टू दिसंबर, पूरा जनवरी का दिसंबर तक हम लगाएंगे साल भर का।
5,750 रुपए हुआ। इसको भी अब हमको बैलेंस निकाल लेना है, तो इसको बैलेंस निकाल ले 47,437 रुपए 50 पैसे इसका बैलेंस निकला, और वो बैलेंस हम कैरी फॉरवर्ड करके नीचे लिख देंगे क्रेडिट साइड में। अब सेम वही प्रोसेस 2000 वाले वर्ष में, सन 2000 में वो जो कैरी फॉरवर्ड है वहां से उठा के उसको डेबिट साइड में ले आना है, ब्रॉड फॉरवर्ड करके शेष लाया गया जनवरी 1 को। वो दिसंबर 31 को होता है, अगले ही दिन वो जो अंतिम था, कल का जो लास्ट था, आज वो फर्स्ट हो जाएगा, ओपनिंग हो जाएगा, तो वो यहाँ पे फर्स्ट बैलेंस के रूप में, ओपनिंग बैलेंस के रूप में हम दिखा दिए। 2000 वाले वर्ष में भी कुछ नहीं हुआ है, सेम अमाउंट रहेगा 31 दिसंबर तक। 31 दिसंबर को फिर से हरास लगेगा, 31 दिसंबर को हमने फिर से हरास लगाया, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट 5,750 रुपए, है ना। यही स्थायी किस्त पद्धति का फायदा यही है कि बार बार कैलकुलेशन नहीं करना पड़ता है, एक बार हम गणना करते हैं, बार बार उसको उतारते हैं, ठीक है। एक बार लड्डू बनाते हैं और उसको बार बार आपको खाना है, कोई कुछ काम करने की जरूरत नहीं। तो फिर हमने इसको माइनस कर दिए, फिर बैलेंस निकालिए 41,687 रुपए 50 पैसे, उसका बैलेंस क्रेडिट साइड लिख दिया कैरी फॉरवर्ड करके, और वो 2001 जनवरी 1 को फिर से वहां से यहां ले आए ब्रॉड फॉरवर्ड करके, है ना, 41,687 रुपए 50 पैसे। अब अंतिम साल है ये, इस साल वो क्या किया है, इस मशीन को बेच दिया। जिस मशीन की कीमत 1 जनवरी को 41,687 रुपए 50 पैसे है, को उसने 30 जून, है ना, 30 जून को 32,500 रुपए में बेच दिया। अब बेच दिया तो अब हमको यहाँ पे फिर से कैलकुलेशन करना पड़ेगा। क्या कैलकुलेशन करना पड़ेगा, यहां हमको कैलकुलेशन करना पड़ेगा विक्रय पर लाभ हानि की गणना। मतलब जो सेल हुआ मशीन, उस पे हमको या तो प्रॉफिट हुआ होगा या लॉस हुआ होगा, क्या हुआ ये निकालना पड़ेगा। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आपको करना है, सबसे पहला काम हमारा होता है, हम लिख लेते हैं जिस साल हम बेचे हैं उस साल के 1 तारीख को उसकी कीमत कितनी थी, कैलकुलेशन हम कर लेते हैं। उसका कैलकुलेशन कैसे होगा, उसका कैलकुलेशन होगा 1 जनवरी 2001 को मूल्य, 1 जनवरी 2001 को उसकी मूल्य थी 41,687 रुपए 50 पैसे, ये उसकी कीमत थी। माइनस 6 माह का ह्रास लग गया, ह्रास 6 माह का, मतलब 5,750 रुपए होता है साल भर का, इसका आधा लगा लिए 2,875 रुपए, ये हो गया 6 माह का ह्रास। माइनस कर देते हैं तो आ गया ये 38,812 रुपए 50 पैसे। ये कब है कीमत उसकी, 30 जून को, 6 माह का ह्रास काटने के बाद 30 जून को उसकी कीमत थी 38,812 रुपए 50 पैसे, माइनस विक्रय से प्राप्त। अब इसको बेचे तो विक्रय से कितना मिला, विक्रय से मिला 32,500 रुपए। तो माइनस कर देते हैं, 6,312 रुपए 50 पैसे का क्या हुआ, लॉस हुआ। ये क्या है, हानि है। कितने की हानि है, 6,312 रुपए 50 पैसे की, इतने की हानि है। अब इसको हम कैसे दिखाएंगे, तो 2001 वाले वर्ष में देखिए डेबिट साइड में क्या है, बैलेंस है हमारा 41,687 रुपए 50 पैसे, प्लस उसके बाद और उसमें कुछ नहीं हुआ। क्रेडिट साइड में हम ह्रास दिखाएंगे, 6 महीने का ह्रास लगेगा 2,875 रुपए, वो दिखाएंगे। फिर उसके विक्रय से हमें मिला कितना, 32,500। क्या जनरल एंट्री हुई, कैसे अकाउंट डेबिट टू मशीनरी अकाउंट क्रेडिट हुआ, तो मशीन अकाउंट के क्रेडिट में 32,500 रुपए दिखाए। फिर अब अंतर निकालेंगे दोनों का, है ना, कुछ नहीं करना है आपको, केवल अंतर निकाल लीजिए, डेबिट का अंतर और क्रेडिट का अंतर कितना आएगा, 6,312 रुपए 50 पैसे। ये क्या है, लॉस है, क्योंकि अब मशीन बेच दिए तो अब उस पर कोई बैलेंस निकलेगा नहीं, तो ये जो अमाउंट है ये क्या है, लॉस है, इतना हमको नुकसान हो गया। तो इस तरह से आपको मशीन अकाउंट बनाना है स्ट्रेट लाइन मेथड में, जब मशीन खरीदेंगे भी और बेचेंगे भी। तब हम अपने अगले वीडियो में आपको बताएंगे कि जब एक साथ कई मशीनें यूज में लाई जाती हैं और उनमें से कुछ मशीनों को बीच बीच में बेचा भी जाता है, तब किस तरह से जनरल एंट्री होगी और किस तरह से अकाउंट बनेंगे, वो हम अपने अगले वीडियो में आपको बताने जा रहे हैं। आपकी स्कूल बंद है, पढ़ाई आपकी चालू है, जब तक
आप पढ़ना चाहेंगे, आपको हम वीडियो प्रोवाइड कराते रहेंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो कमेंट करके जरूर बताइए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे और वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।